की बड़ी खबर आ रही है। शहरियत कानून पर बीजेपी की खुसूसी मुहिम, लोगों की गलतफहमियां दूर करने की पार्टी कोशिश कर रही है। घर घर जाएंगे बीजेपी लीडर, 5 जनवरी से 15 जनवरी तक जारी रहेगी ये मुहिम। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शहरियत कानून पर बीजेपी की खुसूसी मुहिम, लोगों की गलतफहमियां दूर करने की पार्टी कोशिश करेगी। घर घर जाएंगे बीजेपी लीडर, 5 जनवरी से 15 जनवरी तक जारी रहेगी ये मुहिम। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे माध्यम पवन गौड़ इस वक्त जुड़े। पवन, सिटीजन कानून पर बीजेपी अब घर घर जाएगी, उस कानून के बारे में लोगों को बताएगी। इससे कितना जो गलतफहमियां हैं वो कितनी दूर हो पाएंगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी का ये मानना है कि जो नागरिकता संशोधन कानून है उसको लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा भ्रम और गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, उसकी वजह से अब बीजेपी ने घर घर जाने का फैसला किया है। एक अभियान, जनसंपर्क बड़ा अभियान लॉन्च करने की तैयारी में बीजेपी है। 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक एक बड़ा अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें तकरीबन लक्ष्य रखा गया है 3 करोड़ परिवारों से जनसंपर्क साधने का। 3 करोड़ परिवारों में बीजेपी जाएगी और नागरिकता कानून के बारे में बताएगी कि किस तरह से ये कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है, नागरिकता देने वाला कानून है। इस जो जनसंपर्क अभियान है, इसकी शुरुआत खुद 5 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनके साथ साथ बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य बड़े 50 नेता पूरे देश के अंदर 50 बड़े शहरों में 50 कार्यक्रम करेंगे और उसके साथ इसकी शुरुआत होगी। तो लगातार इस पूरे जनसंपर्क अभियान के अंदर गोष्ठियां की जाएंगी और बड़ी रैलियां की जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, अन्य प्रदेशों के अंदर तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे और 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तकरीबन 1 करोड़ हस्ताक्षर उसके समर्थन में जुटाएगी प्रधानमंत्री के नाम बीजेपी। तो इसमें इस जो पूरे जनसंपर्क अभियान है उसको अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है, जिसके चलते बीजेपी के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग में जाएंगे, माइनॉरिटीज में जाएंगे, दलितों के अंदर जाएंगे और अन्य जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके पास जाएंगे और उस कानून के बारे में बताया जाएगा कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है, नागरिकता देने वाला कानून है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। तो उसको लेकर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जो कि 5 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक लगातार 15 जनवरी तक लगातार चलेगा। चलिए पवन गौड़, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान। जी हाँ, आज आफाकी शोहरत याफ्ता शायर मिर्ज़ा गालिब का यौम पैदाइश है। वो 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। इनका पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब था। पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में अपना तखल्लुस गालिब रखा। आज दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर गालिब की यौम विलादत की मुनासिबत से तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। नाज़रीन, अज़मत का राज सिर्फ इनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी ही में नहीं है, बल्कि इनका असल कमाल यह है कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते हैं। इनके कलाम का दुनिया की कई ज़बानों में तर्जुमा भी हो चुका है। यौम पैदाइश के मौके पर दुनिया भर में गालिब को याद किया जा रहा है।